हर बुर्के वाली महिला पर पुलिस पैनी नज़र लगाए हुई थी उस वक्त जिस समय मुख्तार अंसारी का जनाजा दफन होने जा रहा था। ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। किसी भी चैनल पर आप जाइए तो हर चैनल पर, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की मीडिया हो, चाहे छोटे यूट्यूबर हों, हर कोई अगर मुद्दा डाल रहा है मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई, किस तरीके से दफन हुआ। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय बना हुआ है आफसा अंसारी, यानी कि मुख्तार अंसारी की जो बीवी थी, पत्नी थी आफसा अंसारी। लोगों में इस चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर में वो इस समय है कहाँ। दोस्तों नमस्कार, हम आप लोगों को बता दें कि इस समय जो पूरे देश में एक हलचल मची हुई है, मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत हो जाती है। उसमें डॉक्टरों का कहना है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन उनके परिवार वालों का कहना है कि उनको जहर यानी पॉइजन देकर के मारा गया है, वो खुद से नहीं मरे हैं। ऐसे में उनका जो है जनाजा, उनकी जो पैतृक जगह है मोहम्मदाबाद, वहाँ पर उनका बॉडी जो है सौ जाता है। ऐसे में सौ जाने के बाद जो भी क्रियाकर्म होते हैं उनके द्वारा मुस्लिम भाइयों में उस तरीके से सारी तैयारियां होती हैं, हर तरफ तैयारियां हो रही हैं। जो भी उनको जानने वाले मानने वाले हैं, जो भी उनके समर्थक हैं, वो वहाँ पर भारी संख्या में भीड़ लगाए हुए हैं। भीड़ लगाने के साथ ही साथ पूरी जनता में, पूरे कि समाज में एक यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या इस समय जो उनकी पत्नी हैं आफसा अंसारी, वो अंतिम समय में क्या अपने पति का दर्शन कर पाएंगी, अपने शौहर का दर्शन कर पाएंगी। उनके लिए यह बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई कहता है कि आफसा अंसारी की इस समय क्या मजबूरी है कि ऐसा समय आ गया है कि वो अपने पति के आखिरी समय में भी मुलाकात नहीं कर सकती हैं। हम बता दें कि आफसा अंसारी पर सदर कोतवाली में ज़मीन की धोखाधड़ी, धमकी देने के साथ ही साथ आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमे दर्ज हैं। इसके अंतर्गत उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी कोतवाली के लोगों ने लगाया कि जो भी व्यक्ति आफसा अंसारी से मिला देगा या बता देगा वो कहाँ पर है, उस व्यक्ति को 50,000 रुपये का जुर्माना भी कि उसको एक कि इनाम भी दिया जाएगा। जिस समय मुख्तार अंसारी का शव घर पर तैयारियों में जुटा हुआ है कि इसको ले जा कर के कब्रिस्तान में दफन करना है, हजारों की संख्या में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, क्योंकि मामला सामने आया है कि कहीं ना कहीं से मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा भी था, एक क्रांतिकारी भी था। कुछ लोग उसे माफिया बता रहे हैं तो कुछ लोग उसे गरीबों का मसीहा बता रहे हैं। लोग अपने अपने विचारों से जिनको जितनी भी जानकारियां हैं, हर कोई अपना बयान दे रहा है। ऐसे में सबसे अधिक चर्चा का विषय उस समय होता है क्योंकि उनके बेटे, उनके भाई, हर कोई तो मौजूद है, लेकिन जिसे जीवन संगनी कहा जाता है यानी जीवन साथी कहा जाता है, जो आफसा अंसारी हैं, वो किसी भी व्यक्ति को नज़र नहीं आ रही हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या आफसा अंसारी अंतिम समय में अपने पति का चेहरा देख पाएंगी। ऐसे में बताया जा रहा है कि खुफिया एजेंसी से लेकर स्वाट टीम व लोकल पुलिस भी सतर्क है। उसकी सिर्फ अगर नज़र है तो जितनी भी बुर्के वाली महिलाएं हैं कि कहीं ना कहीं से हो सकता है कि वो दिख जाएं। यानी एक तरफ पति का जनाजा उठने के लिए तैयारी में है कि वो जाने वाला है, दूसरी तरफ आफसा अंसारी के पीछे पुलिस टीम पड़ी हुई है कि आखिर में वो कहाँ है। बहरहाल सारी तैयारियां हो जाती हैं, हर किसी की पैनी नज़र बनी हुई है, हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं कि कौन आता है कौन जाता है। इतना ही नहीं, सादे वर्दी में जो महिला कांस्टेबल है वो भी गली गली में घूम टहल कर देख रही हैं कि हो सकता है कि कहीं से आफसा अंसारी जो है दिखाई दे जाए। सारी तैयारियां हो जाती हैं, सबकी नज़रें उन पर हैं, सबकी नज़रें ढूंढ रही हैं, लेकिन कोई भी आफसा अंसारी को देख नहीं पाता है। और हम बता दें कि अभी तक आफसा अंसारी का कुछ भी पता नहीं चल पाया है कि आखिर में वो हैं कहाँ। है तो बात दुखद कि एक पति
के जाने के बाद एक पत्नी या बीवी जो भी कुछ कह लीजिए, अगर उसको पति का अंतिम दर्शन नहीं हो पाता, ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। लेकिन क्या कहा जाए, कुछ समय का ऐसा करवट है कि जेल में मुख्तार अंसारी की संदिग्ध अवस्था में मौत होती है। यानी कि कुछ लोगों का कहना हार्ट अटैक से, कुछ लोगों का कहना है, इनके परिवार वालों का इल्ज़ाम है कि जहर यानी पॉइजन से मौत हुई है। बहरहाल ये तो जांच का विषय है। लेकिन आफसा अंसारी कैसे, कहां पर, किस अवस्था में कैसे हैं, इस पर भी पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। जो कुछ भी है कानून का पालन तो करना ही पड़ेगा। कहते हैं कि जो कुछ भी जो किया होता उसको तो दंड भुगतना ही पड़ता है। जो ऊपर वाले को मंजूर था वह तो हुआ ही। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि शासन प्रशासन से, यानी कि और लोगों से भी, कि जो भी सिस्टम हो, जो भी संविधान के कानून कायदे हो, इस तरीके से शांति व्यवस्था कायम की जाए कि कहीं और किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, किसी के साथ कोई आघात ना हो, कहीं पर कोई मुठभेड़ ना हो, कहीं पर कोई भी, क्योंकि इस समय जो है पावन महीना रमज़ान का भी चल रहा है, रोज़ा का भी चल रहा है, और तमाम जगह जो है हिंदू भाई और मुस्लिम भाई आपस में मिलकर कुछ त्यौहार भी मनाते हैं। तो इस तरीके से कोई ऐसा जो है देश में विद्रोह नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी हो संविधान में जैसा लिखा हो, कानून कायदे के अनुसार जो है उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, शांति व्यवस्था भी कायम होनी चाहिए। बहरहाल जो कुछ भी हो, अगर उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है, उनको जो भी दंड देना था प्रभु को, यानी परमात्मा अल्लाह पाक को, उसने तो दिया ही। जो कुछ भी होना था वो हो गया। आगे जो हम चाहेंगे, उम्मीद रखेंगे कि जो देश की जनता है वो शांति कायम रखे, और जो जैसा भी हो सके उस परिवार को न्याय भी मिले। अगर उस परिवार की मांग है तो उस मांग को भी पूरा किया जाए, उसको अनदेखी ना किया जाए। न्यायालय भी उस परिवार के साथ जो है न्याय करने की कृपा करे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।